श्री देवराह बाबा सरकार अपने भक्तों के साथ तरह तरह की लीलाएं करते रहते थे। ये लीलाएं चमत्कार तो नहीं, उनकी कृपा ही होती थीं, क्योंकि बाबा सर्वसमर्थ थे। भूत भविष्य और वर्तमान वे सब जानते थे। बात बहुत पहले की है। श्री इंद्र सहाय की पत्नी इलाहाबाद कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती थीं। वे काफ़ी बीमार हो गई थीं। उनका ऑपरेशन चल रहा था। सारा परिवार बड़ा चिंतित एवं दुखी था। ऑपरेशन के बाद इतना खून बहा कि उनके जीवित होने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई। सब लोग बड़े चिंतित। रात का समय था। डॉक्टर उम्मीद छोड़ चुके थे। इंद्र जी के चपरासी ने उन्हें बताया कि श्री देवराह बाबा नाम के एक परम तेजस्वी संत प्रयाग में संगम के किनारे रहते हैं। बाबा लकड़ी के मचान पर रहते हैं। उनके सिद्ध होने की प्रसिद्धि चारों तरफ बहुत अधिक है। अगर बाबा चाहें तो इन्हें ठीक कर सकते हैं। इंद्र सहाय जी बोले, ये कैसे हो सकता है? जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, इतने पढ़े लिखे और समझदार डॉक्टर जिन्होंने पढ़ाई की है वो मना कर रहे हैं, तो भला बाबा इसे कैसे ठीक कर पाएंगे? फिर भी अनमने मन से उन्होंने बाबा के पास जाने की आज्ञा दे दी। रात में बाबा तक जाने की हिम्मत इंद्र जी की नहीं हुई, क्योंकि वो अपनी पत्नी के पास ही रहना चाहते थे। उन्होंने चपरासी को ही बाबा के पास भेज दिया। चपरासी बहुत मुश्किल से रात्रि को बाबा के मचान के पास पहुंचे। चपरासी बाबा के पास बहुत देर तक खड़े रहे। जय सिया राम का उच्चारण करके सेवकों ने बाबा को बुलाया। बाबा को राम नाम अत्यंत प्रिय है। श्री बाबा अपने दर्शन में आने वाले सभी भक्तों से राम नाम जपने की आज्ञा देते थे। बाबा ने सेवक का निवेदन सुनकर एक पत्ता दिया और बोले, बच्चा जा, इसे ले जा। सवेरे के पहले इसे उनके मुंह में डाल दोगे तो वो अच्छी हो जाएंगी। वो चपरासी लगभग 2 बजे रात को त्रिवेणी से चला और 4 बजे के बाद हॉस्पिटल पहुंच गया। इंद्र जी जगे हुए थे। रोगी की हालत तो बिगड़ती ही जा रही थी। चपरासी के पहुंचते ही पत्ता सहाय जी की पत्नी को खिलाया गया। बाबा का नाम के साथ जैसे ही वो पत्ता उनके मुख में गया, पत्ता खाने के कुछ मिनटों बाद ही खून का बहना बिल्कुल बंद हो गया और वे गहरी नींद में सो गईं। उनकी नींद सुबह 8 बजे खुली। उनका चेहरा पूरी तरह प्रसन्न था। ऐसा लगता था मानो बिल्कुल ठीक हो गई हों। जहां उनके बचने की उम्मीद ही नहीं थी, सारे डॉक्टर चकरा गए, असमंजस में पड़ गए कि इनको ऐसा क्या दिया गया। पता चला कि बाबा का भेजा हुआ एक पत्ता दिया है। सारे डॉक्टर्स नतमस्तक हो गए। आश्चर्यचकित थे वे सभी। सुबह के बाद दोपहर के 12 बजे ही उनकी छुट्टी कर दी गई और वे छुट्टी के बाद सीधे बाबा के दर्शनों में गंगा जी के किनारे झूसी पहुंच गए। वहां बाबा ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, बच्चा, अब तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। तुम निरोगी हो गए हो। तुम्हें कोई कष्ट नहीं। तुम सीधे घर चली जाओ। इंद्र सहाय जी और उनकी पत्नी आंखों में आंसू लिए बाबा की कृपा को साथ लिए अपने घर पर चले गए। ये बाबा के साथ उनकी पहली भेंट थी। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। जो भी बाबा की शरण गया उसकी चिंता उन्होंने अवश्य दूर की। आज भी जो भी भक्त जहाँ कहीं से भी बाबा को याद करता है, उनके एक महामंत्र का जाप करता है, बाबा की दृष्टि उस पर अवश्य पड़ती है। ओम देवराय दिगंबराय मंचाशीनाय नमो नमः।